Hello, smart traders. Welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Bon Patidar and I welcome you to my YouTube channel. ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि ऑप्शंस तो हम कर रहे हैं, उसके साथ ही इक्विटी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। आप बोलेंगे लास्ट 2 मंथ से तो मार्केट बिल्कुल गिर ही रहा है। अक्टूबर के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नज़र ही लग गई हो। आप सभी ने वॉरेन बफेट का एक कोट सुना होगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और अभी दूसरी कंडीशन चल रही है, मतलब अदर्स आर फियरफुल, मतलब हमको ग्रीडी बनना है। स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण है कि एफआईआईएस का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट निकल चुका है। खाली अक्टूबर की बात करें तो 1,14,000 करोड़ तो उन्होंने अक्टूबर में ही निकाल लिए थे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जब इतना पैसा निकाला गया तो मार्केट फॉल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर एफआईआईएस पैसा निकाल रहे थे वहीं पर डीआईआई पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। डीआईआईएस ने अक्टूबर में 1,04,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उनकी वजह से मार्केट अभी भी क्रैश नहीं हुआ और अभी भी होल्ड कर रहा है। एफआईआईएस का इन्वेस्टमेंट निकालने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो चाइना में अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस निकाले हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ल्यूक्रेटिव है। दूसरा, भारत का इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा परचेस नहीं कर पा रहे हैं और जब लोग परचेस नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। अक्टूबर में इन्फ्लेशन रेट 5.81 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट वो 6.21% हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है। आप देखेंगे तो मार्केट में 4 व्हीलर्स तो बिक ही नहीं रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बैंडबाजी बढ़ी हुई है। पर कहते हैं ना, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। आपको आपदा में अवसर ढूंढना है, आपदा में रोना नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढे, कि हम कैसे पता करें कि मार्केट कहाँ तक फॉल होगा और कब ये ऊपर जाने वाला है। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपका माइंड ब्लो कर देगी और आपको आपदा में अवसर ढूंढने में मदद करेगी, जहाँ पर आप बाय लो करेंगे और सेल हाई करेंगे। इक्विटी एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पर अगर राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए तो पैसा बनता है, और राइट टाइम ऐसे ही अवसर होते हैं जहाँ पर मार्केट गिर रहा हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कहाँ तक गिरेगा और कब उठेगा, और हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमको पैसा लगाना है, कहाँ पर पैसा निकालना है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाउएवर देयर आर मेथड्स जिससे आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि यार ये मार्केट में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ये पहचानने में मदद करेंगे कि कब मार्केट रिवर्सल होने वाला है और कब ऊपर उठने वाला है। अब आप कहेंगे थ्योरी में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या आप कुछ ऐसी मेथड्स बता सकते हैं? हाँ, पहले मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है, डेथ क्रॉस क्या होता है। ये दोनों ऐसी मेथड्स है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और कहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस होते क्या है। जब भी 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा वो होगा गोल्डन क्रॉस। मतलब शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज बढ़ रहा है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को वो ओवरकम कर रहा है, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं और बुलिश हो रहे हैं। वहीं पर अगर उल्टा होता है कि 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आता है, मतलब मार्केट में बीरिश सेंटीमेंट बन रहे हैं। चलिए इसको चार्ट पे देख लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन देने नहीं बैठा हूँ तो मैं आपको किसी स्टॉक पर तो इसको टेस्ट करके बिल्कुल नहीं बताने वाला। मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते तो कब आपको पता चल जाता कि मार्केट में बीरिश सेंटीमेंट हुए हैं और कब आपको बुलिश सेंटीमेंट हुए हैं। अगर आप इस इंडिकेटर को पहले यूज़ कर रहे होते तो आपको मार्केट में पता चल जाता कि कहाँ पर बुलिश से बीरिश सेंटीमेंट चेंज हुए और कहाँ पर बीरिश से बुलिश सेंटीमेंट चेंज हुआ है। आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए और यहाँ पर जैसे मैंने इंडिकेटर लगा रखा है वो इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। आप यहाँ आकर 200 डेज एंड 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाइए और जहाँ पर भी वो एवरेज क्रॉस हो रहा है उसको मार्क कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक प्लस साइन मतलब क्रॉस के साइन से मार्क किया हुआ है। चार्ट पे इजी पढ़ने के लिए मैंने मार्क कर दिया है 200 डेज का मूविंग एवरेज मोटी लाइन से, मतलब मोटा मूविंग एवरेज। अगर आपने इसको मॉनिटर किया होता तो आपको 9 अक्टूबर को सिग्नल आ जाता कि हाँ एक बीरिश सेंटीमेंट बन रहा है, मतलब 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जा रहा है और यहीं पर दिख रहा है। और वहाँ से ये भी पता चल गया कि मार्केट में एक बीरिश सेंटीमेंट आ चुका है। तो अगर आपने इसको मॉनिटर किया होता तो आपको ये पता चल जाता है कब सेलिंग चालू हुई है और कब बाइंग चालू होगी। ये भी इसको देख के आप पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते बट आपको ये पता चल सकता है कि इस रेंज के आसपास ये सब चीज़ें होने लगी है। कोई भी इंडिकेटर आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप इंडिकेटर को स्टडी कर रहे हैं ना तो आप एक चीज़ को साइड में रख दीजिए कि कोई भी स्पेशल इवेंट हुआ है या कोई भी स्पेशल मंथ है जहाँ पर इलेक्शन है
या कुछ पॉलिसी अनाउंस हुई है या फिर इंटरनेशनल कुछ सेंटिमेंट्स थे जिन्होंने इकोनॉमी को अफेक्ट किया है या फिर कहीं पर वॉर सिचुएशन बन रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिकेटर्स काम नहीं करते। और अगर आप उस समय पे भी इंडिकेटर देख रहे हैं तो आपको जो सिग्नल आएंगे वो डिलेड सिग्नल आएंगे, तो उस टाइम पे आप इंडिकेटर को ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप निफ्टी में बैक डेटेड भी जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 9 अगस्त 2024 के आसपास भी सेंटीमेंट ऐसे हुए थे जो जाके चेंज हुए 23 अगस्त को, मतलब वहाँ पर बीरिश सेंटीमेंट थे एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। तो करंटली हम लोग इसको 1 आवर के चार्ट पे लगा रहे हैं। अगर आप इसको डे के चार्ट पे लगाते तो आपको और रिफाइन सिग्नल मिलेंगे, बट जैसे रिफाइन मिलते मतलब थोड़े डिलेड भी मिलते हैं। इससे उन लोगों को हेल्प हो जाता है जो अपनी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं कमाने होते, उनको लॉन्ग टर्म में होल्डिंग रख के पैसे कमाने होते हैं और उनको बॉटम पता करना पड़ता है या फिर टॉप पता करना पड़ता है कहाँ पर निकलना है और कहाँ पर एंट्री लेनी है। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा पैटर्न अपने चार्ट पर यूज करते हैं और किस पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो पैटर्न के साथ इंडिकेटर्स भी मिक्स करते हैं। क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी उनमें से एक है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.